नमस्कार। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और बाकी थ्योरीज और लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी में कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक भी है इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले समझते हैं कि वाइगोत्स्की का मानना क्या था। देखिए, वाइगोत्स्की थ्योरी स्ट्रेसेस ऑन द फंडामेंटल रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन। यानी उनका मानना था कि जो बच्चे के ज्ञान में वृद्धि होती है, जो उनका संज्ञानात्मक विकास होता है, उसमें सामाजिक संपर्क जो होता है उसकी भूमिका ज़्यादा होती है। तो इस पे इन्होंने ज़्यादातर जोर दिया था, यानी सोशल इंटरेक्शन के थ्रू बच्चा ज़्यादा सीखता है, ये उनका मानना था। और देखिए, सोशल लर्निंग टेंड्स टू प्रिसीड डेवलपमेंट, यानी इसका मतलब क्या है, जो सामाजिक अधिगम है विकास से पहले होता है। यानी पहले जो है लर्निंग होगी, सोशल लर्निंग, यानी बच्चा समाज में जाके इंटरेक्ट करेगा लोगों से, तब जाके जो है उसका विकास होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। पहले लर्निंग होगी, यानी बच्चा जाके बातचीत करेगा, लोगों से इंटरेक्ट करेगा समाज में जाके या परिवार के लोगों से, तब जाके उसका विकास होगा, ठीक है। ये जो है प्याजे की थ्योरी का उल्टा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अब कैसे आप याद रख पाएंगे कि वाइगोत्स्की जो है सोशल इंटरेक्शन पे ज़्यादा जोर देते थे, क्योंकि आपको कई सारी थ्योरीज लर्न करनी पड़ती है तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा मैं कि कैसे आपको ध्यान आ जाए कि सोशल इंटरेक्शन जो है पर किसने ज़्यादा जोर दिया था। देखिए, आप वाइगोत्स्की का हम वर्ड पकड़ते हैं, वाइगोत्स्की। अब वाइगोत्स्की में देखिए ये पकड़ेंगे हम, क्या आ रहा है, गो। क्या आ रहा है वाइगोत्स्की में, गो आ रहा है ना, गो। ये अब गो का मतलब क्या होगा, पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को बोल रहे हैं बाहर जाके खेलो, बच्चों गो और बाहर जाके खेलो। अब बच्चे बाहर जाके खेलेंगे तो क्या करेंगे, वो दूसरे बच्चों से इंटरेक्ट ही तो करेंगे, यानी समाज में जाके बच्चे खेलेंगे तो सोशल इंटरेक्ट करेंगे। तो इस तरह से आप याद रख पाएंगे कि वाइगोत्स्की में आया गो। गो का मतलब क्या हुआ, पेरेंट्स बच्चों को बोल रहे कि बाहर जाके खेलो, बाहर जाएगा तो सोशल इंटरेक्शन होगा। तो इस तरह से आप याद रख पाएंगे कि सोशल इंटरेक्शन जो है किससे रिलेटेड है, वाइगोत्स्की से रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए, ये हमारी ट्रिक थी छोटी सी। अब आगे देखते हैं। अब इंटरनलाइजेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था और इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है इंटरनलाइजेशन, द चाइल्ड लर्न द वर्क एंड लैंग्वेज ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली एंड सोसाइटी बाय इमिटेटिंग एंड बाय सोशल इंटरेक्शन। यानी क्या बोलना चाहा इसने, इंटरनलाइजेशन यानी जो बच्चा अपने समाज या परिवार के लोगों की जो चीज़ें सीखता है, जो भी बच्चा चीज़ें सीख रहा है, चाहे वो कैसे, इमिटेटिंग एंड नकल करके, ऑब्जर्व करके, और बाय सोशल इंटरेक्शन के थ्रू, जो भी बच्चा सीख रहा है, इसी सीखने को जो है वाइगोत्स्की ने इंटरनलाइजेशन बोला। यानी जो भी बच्चा समाज से, परिवार से सीख रहा है, उसी को इन्होंने इंटरनलाइजेशन बोला है, इसी कॉन्सेप्ट को इंटरनलाइजेशन बोला है। हिंदी में इसे कई सारे नाम है, जैसे आत्मसातीकरण भी बोल देते हैं, आंतरिकीकरण भी बोल देते हैं। तो आप इसको इंग्लिश में ही ध्यान रखें, क्योंकि इंग्लिश में एक ही नाम है इसका, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। यानी किसी भी चीज़ को सीख रहा है जो बच्चा, चाहे वो लैंग्वेज हो या काम हो, उसी को इन्होंने इंटरनलाइजेशन बोला। अब ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। MKO, MKO क्या होता है, MKO का फुल फॉर्म होती है मोर नॉलेजेबल अदर्स। इसका मतलब क्या हुआ, देखें, इट रेफर टू समवन हु हैज़ ए बेटर अंडरस्टैंडिंग और ए हायर एबिलिटी लेवल देन द लर्नर। यानी लर्नर से जो है, ऐसे व्यक्ति जिसका लर्नर से यानी बच्चे से ज़्यादा नॉलेज है किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में, जैसे विद रिस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर टास्क, प्रोसेस और कॉन्सेप्ट। यानी किसी भी चीज़, पर्टिकुलर चीज़ के लेके बच्चे से ज़्यादा नॉलेज है तो उसको वो आ जाएगा मोर नॉलेजेबल अदर्स में। जैसे अगर हम बच्चे की एग्जांपल ले रहे हैं, तो बच्चे के तौर पे मोर नॉलेजेबल अदर कौन हो जाएगा, टीचर हो जाएगा उसका। जैसे अगर मान लो बड़े बच्चे, जैसे 11th-12th के बच्चे हो गए, तो वो क्या होगा, इकोनॉमिक्स का जो स्टूडेंट है वो अकाउंट वाले के पास नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना पर्टिकुलर टास्क, उसी में होना चाहिए। यानी जो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है उसके लिए जो है मोर नॉलेजेबल अदर कौन होगा, इकोनॉमिक्स का जो टीचर होगा वो। अकाउंट का जो टीचर होगा ना, वो उसके लिए MKO नहीं है, क्योंकि उसको इकोनॉमिक्स की उतनी नॉलेज नहीं होगी जितने एक इकोनॉमिक्स के टीचर को होगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टास्क के रिलेटेड ही जो है
ये होता है। तो ये कन्फ्यूजन रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। जिस चीज़ का है उसी टास्क में, यानी इकोनॉमिक्स का उसको डाउट है तो मोर नॉलेजेबल अदर कौन है, इकोनॉमिक्स का टीचर, ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट का टीचर नहीं। तो इस तरह से होता है ये। आगे देखिए, अब आता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब ये क्या है देखिए, दिस इज एन important concept that relate to the difference between what a child can achieve independently or what can child achieve with guidance and encouragement from a skilled partner। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा जो है स्वयं क्या कर सकता है, यानी बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या हासिल कर सकता है, और अगर किसी ने उसको गाइडेंस करा तब वो क्या हासिल कर पाएगा, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के साथ बच्चा क्या हासिल कर सकता है। उन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वही कहलाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देखिए इसको मैं और क्लियर करता हूँ एक डायग्राम के थ्रू। देखिए अब मान लेते हैं हम एग्जाम्पल, एक 100 नंबर का एग्जाम है, ठीक है। एक ये जो आपको दिख रहा है व्हाट आई कैन डू, ये ग्रीन वाला जोन है, ये बच्चा जो है अपने सेल्फ स्टडी करे, उसने खूब पढ़ा मन लगा के, उसके मान लो उसके आ गए 40 नंबर 100 में से, ठीक है। ये जो है 100 नंबर जो है मान लेते हैं बाहर वाली लाइन। अब उसने मेहनत करके जो है 40 नंबर ले आया बच्चा, ठीक है। अब जो है उसको गाइडेंस मिली किसी टीचर की, टीचर ने उसको गाइड करा, उसको एनकरेज किया। अब उसके जो है मार्क्स ये जो है ग्रीन वाले से बढ़ के इतने बढ़ गए, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। अब उसके मान लो मार्क्स आ गए उसके 80, या हम 70 मान लेते हैं, 70 उसके मार्क्स आ गए। तो जो येलो वाला जोन है जितने उसके मार्क्स बढ़े हैं, यानी कितने बढ़ गए, 30 बढ़ गए ना, 70 में से 40 गए तो 30 जो बढ़ गए, तो ये 30 जो है वो क्या आ गया उसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी जो जितनी उसकी ग्रोथ हुई गाइडेंस के बाद, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। ऐसा ही आपको समझ में आ गया होगा, ये होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब आता है स्कार्फ फोल्डिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं। स्कार्फ फोल्डिंग बहुत ही ईजी है। देखिए द रोल ऑफ टीचर एंड अदर इन सपोर्टिंग, यानी जो सपोर्ट किया जा रहा है द लर्नर्स डेवलपमेंट एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट स्ट्रक्चर टू गेट टू द नेक्स्ट स्टेज और लेवल, यानी दूसरे लेवल तक पहुंचने, यानी आगे बढ़ने में जो सहयोग दिया जा रहा है मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा, टीचर के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, वही क्या कहलाता है, स्कार्फ फोल्डिंग, ठीक है। जो भी समर्थन दिया जा रहा है या जो भी सपोर्ट दिया जा रहा है, सपोर्ट का दूसरा नाम उन्होंने क्या बोल दिया, स्कार्फ फोल्डिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वाइगोत्स्की की थ्योरी के, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप बताएं कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।